आज हम जा रहे हैं गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसे चौराहे पर जहां की कहानी पंडित हरिशंकर से जुड़ी है। वही हरिशंकर तिवारी जिन्हें कोई कहता मसीहा और कोई कहता इन्हें माफिया। यूपी में सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो हर पार्टी में मंत्री बन ही जाते थे। हालांकि अब वो नहीं रहे, पर उनकी गद्दी अब उनके बेटे संभाल रहे हैं। हालांकि वो विधायकी हार गए हैं, पर आज भी कई लोग उनकी बातें और समर्थन करते आपको जरूर दिख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं 24 चौराहों से 2024 की रिपोर्ट आज उन्हीं की चौराहे कोल्हुआ से। 24 चौराहों से 24 की रिपोर्ट जानने हम एक ऐसे चौराहे पर आए हैं। आपको भले छोटा चौराहा दिख रहा होगा, लेकिन ये इतिहास में कितना चर्चित रहा है ये चौराहा। आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ के वैसे नेता थे, इस गांव के ही ऐसे नेता थे जिन्हें कई लोग माफिया कहते हैं तो कई लोग मसीहा तक कह डालते हैं। आज उन्हीं के बारे में चौराहे पर बात होगी। साथ ही हम 2024 के चुनाव में कैसे लोग अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं, 24 के चुनाव की रिपोर्ट क्या है, आम जनता से आज आपके सवाल हम करेंगे। तो चलिए लोगों से बात करेंगे, लोगों से बातचीत में हम 2024 के चुनाव की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, कोल्हुआ चौराहा है ये। चलिए सबसे पहले इस चौराहे पर आए तो हमने एक स्टॉल देखा, एक छोटी सी दुकान देखी, चाय की दुकान थी। हालांकि इस चौराहे पे आपको कम लोग दिख रहे हैं। वजह यह है कि सुबह है, तकरीबन मुझे लग रहा है 12 बज रहे होंगे और दोपहर का समय है और तमाम लोग भी हैं। चाय पे बात हो रही है, अलग अलग चुनावी बात भी होती होगी, मुझे पता है। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। चाचा जी मिले, चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न तिवारी। क्या नाम है? शत्रुघ्न तिवारी। शत्रुघ्न तिवारी। सबसे पहले इस चौराहे के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दे दीजिए। ये चौराहा क्यों खास है? क्या चौराहा, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग चीजें, कौन कौन से गांव के लोग यहाँ पे आते हैं, ये सब चीजें। यहाँ आप समझिए कि 8 गांव के लोग आते हैं। चैनपुर, कोल्हुआ, बेलसड़ी, छपिया, टाड़ा, सांखोर, भाटपार, ऐसे लोग आते हैं। अच्छा चाचा जी, पंडित हरिशंकर तिवारी का जुड़ाव यहाँ से रहा है, कहाँ यही गाँव है ये, तो जिस तरीके से उनका नेचर था, आप लोगों के साथ कैसा स्वभाव था? बहुत बढ़िया। कई लोग उन्हें मसीहा कहते हैं, कई लोग माफिया तक कहते हैं। हमसे आपकी दुश्मनी हो जाए तो आप मुझे क्या कहेंगे? जिससे दुश्मनी थी, लेकिन हम लोग तो पुत्र की तरीके से मानते थे, भाई थे, सबको प्यार देते थे। और जितना काम वो करा है इंदिरा गांधी अपने जमाने में बराबर नहीं करा। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में स्कूल, हर नया पंचायत में एक अस्पताल, बिजली की व्यवस्था, जल निगम की व्यवस्था आज की सब वाले ही हो गई थी। तो सब दिए थे। अच्छा चाचा जी, एक चीज़ और भी, क्योंकि हम पंडित हरिशंकर तिवारी के बारे में बात करेंगे ही, साथ ही 2024 का चुनाव आ रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इस चौराहे से शुरुआत की जाए। क्योंकि हालांकि हम दूसरे चौराहे पर गए हैं, लेकिन ये चौराहा थोड़ा ऐतिहासिक है, थोड़ा ये सब चीज़ें हैं, और खासकर पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम से जाना जाता है हमेशा से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 24 के चुनाव की रिपोर्ट यहाँ जनता क्या कह रही है? आप लोग बात होती है कभी चुनाव होना होती है? सुनिए, अगर हरिशंकर तिवारी की सीट ही नहीं है, हरिजन सीट है, तो उसमें कोई बात नहीं करना है। मोदी को ही जाएगा, सारे लोग देंगे मोदी, सारे लोग देंगे मोदी को। अच्छा, मोदी का काम यहाँ पे ये चीज़ें भैया जो हो गई लोग यह ठीक हो गई। अच्छा, यही ठीक है। हिंदू के लिए वही नहीं चाहिए। हमारा धर्म ही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? यानी कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से हिंदुत्व का काम कर रही है, इसलिए आप लोग वहीं पे हैं। और उसके बाद कोई खड़ा होगा, हरिशंकर तिवारी का लड़का खड़ा होगा, तो हम लोग पार्टी नहीं देखेंगे। अच्छा, अगर हरिशंकर तिवारी का लड़का खड़ा होगा तो पार्टी नहीं देखेंगे, अगर वो सांसद में अगर जाते हैं तो। अच्छा, तो ये देखिए अलग अलग जनता की रिपोर्ट है। हालांकि ये लोकसभा, कौन सा क्षेत्र है लोकसभा का? चिल्लूपार क्षेत्र है। लोकसभा की ये बांसगांव क्षेत्र है, विधानसभा की ये चिल्लूपार क्षेत्र है। तो अलग अलग लोग भी हैं। और चाचा जी क्या नाम है आपका? राम सहाय तिवारी। कहाँ के रहने वाले? यही गाँव के? टाड़ा के ही रहने वाले हैं। आपके हिसाब से पंडित हरिशंकर तिवारी की छवि आप कैसी थी? बहुत अच्छी थी। जिसका काम नहीं होता था उनके यहाँ जाने पर तुरंत काम होता, और बहुत अच्छे थे। गरीबों की
वो विवाह शादी भी करवा देते थे। तो उनके में तो हम क्या कमी कहेंगे यार, ये लोग माफिया कहे चाहे जो मन में सोचो कहे, क्या करेंगे। कहने वाले कहते रहेंगे, करने वाले अपना करेंगे। हाँ। अच्छा, ये 2024 का चुनाव भी आ रहा है, कैसा लग रहा है? क्योंकि कुछ दिन बाद चुनाव आने वाले हैं, खबर उबर तो देखते होंगे चाचा जी? हाँ देखते हैं बाबू, लेकिन इसके विषय में हम नहीं कुछ कहेंगे। हाँ, नहीं कहेंगे, हम साधारण आदमी हैं, फार्मर हैं। परिवार में कौन कौन लोग हैं सर? परिवार में हम हैं, हमारी पत्नी है, 2 लड़के हैं और 2 नाती है, 1 नातिन है। हाँ। तो ये आपका परिवार है कहीं ना कहीं। तो देखिए चाचा जी ने बताया, थोड़ा और भी लोग हैं, अलग अलग दुकान पे हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। वजह ये है कि 2024 का चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में खासकर विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो तमाम लोगों के सवाल हो जाते हैं। जैसे चाचा जी ने कहा कि हम हिंदुत्व को देख रहे हैं, तो वैसे ही लोगों की अलग अलग भावनाएं होती हैं। चाचा जी ने इस तरह कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते, जनता भी साहब भ्रमित होती है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। 24 की रिपोर्ट में आम आदमी की राय जानने हम इस वक्त कोल्हुआ चौराहे पर हैं। अलग अलग लोग आपको यहाँ पे काम करते हुए दिख जाएंगे। इस चौराहे की खास बात है, तकरीबन यहाँ पे 8 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। साउखोर से महज 2-3 किलोमीटर हो, मुझे और लगता है होगा ये। और चलिए और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं। चाचा जी का नाम बा आपके? रामचरण। यही का रहे वाला है या दूसरे गांव के? इधर के दूसरे गांव के। चाचा जी चुनाव आवता, ठीक, तो का लगता के जीती? के जीती चुनाव तक के जीती, जेके जनता समर्थन दे वो जीती है। आप लोगन के अंदर का थी बाकी बीजेपी सपा का चलत हुई? का कुछ ना चलता, हमन के का जानी पार्टी पौआ खाल, पार्टी पौआ। हाँ, हमन के का बुझी। अच्छा, के सपा बा, के बीजेपी बा, के का बा। जे दिन वोट आवेला वो दिन अपने दे वोट आवेला आई के बुझा दे, यही पे वोट मरिया वही पे मार दे। अच्छा अच्छा अच्छा, का कोई दे बताई कि आके यही पर वोट मरिया वही पर मार दिया जाला। अच्छा ये बताई, गाँव इधर अगल बगल के गांव में रहे नहीं, चुनाव के वही रहेला, अपने में कबू बात ना होला कि हई नेता ठीक है, हई नेता ठीक है? हाँ, बात होता है, बात होता है, बात होता है। कभी लोग सपा को ठीक कहते हैं, कभी बसपा को कहते हैं। यानी जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है। चारों तरफ बातें होती हैं, एक जगह तो बात होती नहीं है। यानी जो अच्छा उस समय लगता है, उस समय अच्छी की बात नहीं है। वो चुनाव तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक बातें होती रहेंगी। तो अलग अलग जनता की रिपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। चलिए उधर थोड़ा उधर थे। चाचा जी क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी चौराहे के? हाँ, यही बगल में। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल है, आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी तो मोदी सरकार अच्छे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, पेंसिल दे रहे हैं पब्लिक को। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अच्छा चाचा जी, बगल में एक लड़का था, उसने बोला कि वो पागल लड़का है। रोजगार इस वजह से आ रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। क्या चुनाव से क्या लेना देना? मोदी सरकार ने बहुत अच्छी काम की है। हाँ। अच्छा, ये दूसरा गठबंधन भी बन रहा है। हाँ, वो गठबंधन टिकेगा या टूटेगा? क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले ही जा चुके हैं। वो टूट जाएगा। हाँ, टूट जाने वाला, टूट जाएगा। अच्छा, तो ये आम आदमी, जैसे आपने कहा कि राशन मिल रहा है। अच्छा, तो कई लोग कह रहे हैं कि राशन से ये अच्छी चीजें हैं। अरे अच्छी चीज है, गरीब आदमी को राशन मिलता है। अच्छा, महंगाई भी तो बढ़ गई है। महंगाई भी बढ़ गई है। मोदी सरकार बहुत अच्छा है। मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और क्या? यानी 2024 में मोदी सरकार वापस आएगी? आ जाएंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी अच्छे नेता लगते हैं? ओ, राहुल गांधी सब चोर हैं, देश को खा गए हैं लोग। क्या किए वो लोग? ये तो गरीब आदमी। कंपटीशन में कौन रहेगा चाचा जी, आपको क्या लगता है? हमको क्या मालूम है। अच्छा, आने पर पब्लिक बताएगा, जनता बताता है। हाँ। यानी आपका वोट बीजेपी के साथ इस बार जाएगा, फाइनल है? अच्छा, तो ये देखिए अलग अलग रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, जिस तरीके से आपने बातें बताई। तो ये आम आदमी है, ये आम आदमी की राय है। हम आम आदमी से अलग अलग। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा धर घुसेड़ू पन्ना लाल। क्या नाम है? धर घुसेड़ू पन्ना लाल।
घर घुसेरू पन्ना लाल। तो ये नाम है कि मजाक कर रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं। रमाशंकर तिवारी। रमाशंकर चाचा जी हैं। अच्छा, सबसे पहले इस चौराहे के बारे में थोड़ी सी बात हमें बता दीजिए। ये चौराहे पे कितने गांव के लोग आते हैं और क्या यहाँ पे चुनाव की बातें भी होती हैं कि हम इसको वोट देंगे या इनको वोट देंगे? सरकार अच्छा है, ऐसा मोदी को वोट देना है और क्या दिया जाए? हम लोग मोदी यहाँ को देना। मोदी के अलावा किसी को नहीं देंगे हम लोग। और का अच्छा, ये चाचा जी पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे सपा में हैं, इसका प्रभाव भी है यहाँ पे? है, प्रभाव तो है ये है, वो तो प्रभाव तो है ये है। अच्छा, यानी अगर वो विधानसभा की लड़ाई होती है तो आप लोग इनके तरफ हो जाते हैं? हाँ, गाँव बिल्कुल हो जाएंगे, गांव वाली बात है ना। अच्छा, गांव वाली बात है। वो अच्छा तो अच्छा गांव की बात है। अच्छा अच्छा। विनय तिवारी को जितना बहुत जरूरी है। हाँ, यानी जब भी ये चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा का क्या आपको लगता है, जिस तरीके प्रधानमंत्री की बात करता है? ऐसा है, यहाँ से भाजपा की सरकार बनेगी। यहाँ से वो खड़ा होते हैं ना, वो कमलेश पासवान। हाँ हाँ हाँ। हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं सब दिन। कैसा अछूत सीट है, किसको दें? तो कमलेश पासवान का काम दिखता है या बीजेपी के नाम पे वोट मिल रहा है? बीजेपी के नाम पर काम कुछ नहीं है। काम नहीं है, काम किया नहीं, कुछ नहीं किया है। वो तो क्षेत्र में आया नहीं 5 साल। देखा नहीं बहुत आदमी उनको कैसा है। चेहरा नहीं देखा ले, बहुत आदमी कैसन बाना है। बाकी भाजपा के नाम पर वोटवा दिया जाला। भाजपा के नाम पे वोटवा दिया जा रहा, तेहू पर ही दिया ही। हाँ, बिल्कुल दिया जाए। अच्छा अच्छा। मोदी सरकार के काम का अच्छा लगेला, का अच्छा लगेला चाचा अरे जी? साल भर राशन देता है, अब का चाहिए? हाँ, साल गरीबन के पेंशन देता है, अब का चाहिए? गैस देता है ना, सजी सुविधा देते बाना। तो ये आम आदमी के बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। तो ये आम आदमी की राय है। आम आदमी की अलग अलग राय हो सकती है, पर आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चाचा जी जिस तरीके से आपने बातें की, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो ये 24 की रिपोर्ट, 24 चौराहों से आज हम कोल्हुआ में हैं। लोगों की अलग अलग बातें आपने समझी, आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर यहाँ पे शेयर कीजिएगा। हम गोरखपुर दस्तक पे हैं और आपको ये लाइव कवरेज यहाँ से दिखा रहे हैं। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैमरे के पीछे धनंजय हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।